जय भीम नवोदय दोस्तों। आज 1 मई है और आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों के लिए। और आज जा रहे हैं हम, क्या नाम है, प्रोग्राम है पास में, तो वहाँ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का प्रोग्राम कैसा है। और इधर ये बच्चे परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। ये आगे दे दो, ये परेशान बहुत करती है, ये शैतान बहुत ज़्यादा हो गई है। शैतान हो गई है ना बाबू देखो। हाँ, बाबू को दिखा रहा हूँ मैं। तो अभी जाते हैं, अभी सभी लोग तैयार हो रहे हैं। बानू भी तैयार हो गई है, देखो ये आ रही है बानू, ये रही। ये बेदू बेटी है। अरे बानू बहुत परेशान करती है ये। और आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों के साथ में इसी प्रकार से अपने महापुरुषों को नमन किया करें, जिससे कि जो भी हमारी जनरेशन आ रही है उसको ये सब सीख मिले। आप सभी ने देखा होगा कि ये 5 मोमबत्ती लगाई जाती हैं। जब भी कभी लगाई जाती हैं तो 5 मोमबत्ती लगाई जाती हैं। ये पंचशील गौतम बुद्ध ने संदेश दिया था 5 सिद्धांतों पर, इसलिए ये लगाई जाती हैं। ये शैतानी करती है बहुत ज़्यादा। अरे कुछ काम नहीं करने देती है। देखो, देख देख के परेशान हो रही है सब बखेरने के लिए। देख, बोलो, बात करो। हेलो। बात करो। ओए तेरी शैतानी करेगा। ये सब बखेरने के लिए परेशान है। ये सब अभी छोड़ देंगे तो ये सब निकाल के फेंक देगी। एक बात तो सब निकाल के फेंक दिया इसने। अरे कितना सीधा साधा है। अरे तो अभी जाएंगे हम यहाँ पर। अभी थोड़ा सा मोमबत्ती लगाई है। अब बेटा मान जाओ, तो जाते हैं प्रोग्राम में, हमें पहुँचना है जल्दी से जल्दी। हाँ अजय, यहाँ बैठ आराम से, इधर शैतानी मत कर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ले छोड़ दिया बस। बेदू, दीदी बेदू, ओ तेरी। तू शैतानी करना, कुछ मत करना है। अरे हाँ, उठ। फिर कर 3 बार करना है। अरे तू चुप हो जा। चाल तू शैतानी करे। करो। कर एक और बार। ऐसे करो। साधु 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 साधु। चल
इधर बेदू का पार्सल आ गया। ये इसको ड्रेस मंगाया था एक मीशो पे, तो ये आ गया है। इसको ओपन करते हैं अभी। अरे चलो पहनेंगे, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो, जल्दी लेके चलो। ये निकला इसमें, और ये गर्मियों के हिसाब से मंगाया है, और ये निकला है। अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारे घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, डावली मोड़, वहाँ पर प्रोग्राम होता है। सबसे पहले हमने गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन किया, फूल अर्पित करे, और यहाँ पर हमने जो भी धमदान दिया था हमने वो दिया, और अपने प्रोग्राम की बैठकर सुना। सबसे पहले बच्चों ने बाबा साहब और गौतम बुद्ध को नमन किया, उसके बाद मैंने और बेदू गई, और बेदू ने माला अर्पित करी गौतम बुद्ध जी के लिए, और इसके बाद हमने भी करा, और इसके बाद थोड़ा सा हमने दमदान दे करके अपने जो भी नमन है किया, और दमदान दे करके अपना प्रोग्राम सुना वहाँ पर, क्योंकि हम सभी बच्चों के साथ में गए थे, क्योंकि अभी बच्चे इसमें अभी से हम ले जाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे हमारे सीख सकें और जिससे कि आगे समस्या ना हो। खिलौना उस नारी को खेल के तोड़ दिया जाता, नीच कहा जाता नारी को, नीच कहा जाता नारी को, पशुओं में गिनती होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। डोली उठती
से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब तथागत बुद्ध के पुष्प समक्ष पुष्प अर्पित कर बौद्ध समाज को अनुग्रहित करें। 2500 साल पहले भारत में श्रमण संस्कृति ने जन्म लिया, फिर तो 28 बुद्ध अब तक भारत में, फिर तो 28 बुद्ध अब तक भारत में। ज्ञानशील करुणा का भाव दिया, पाखंड जो आया, एक पाखंडी धर्म जो आया, ऐसे धर्म डुबाया। भारतवासी सुनो तो जरा सी, नहीं बातें हैं तरासी, ये सुन लो ईमान से कि कहते सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध भगवान। ओ भारतवासी सुनो तो जरा सी, नहीं बातें हैं तरासी, है सुन लो कुछ ईमान से कि कहते सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध भगवान है। तो मैं प्रियंका बौद्ध, ललिता बौद्ध और मैं महिला बौद्ध समाज संघ, मेरी आवाज जा रही है, थोड़ी सा रुक जाइए, नहीं तो ये बौद्ध समाज संघ में से जुड़े हुए मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जहां तक जा रही है, बौद्ध समाज संघ की जो पूरी महिला लॉबी है, सारी जो अभी आते ही मिल रहे, सबसे गुजारिश करता हूं कि आप मंच पर आए और एक निश्चित रूप से सम्मान के प्रति उदार बनकर समस्त टीम आए। यहाँ गुलदस्ता है और पंचशील है, जो गुलदस्ता और बहुत ही खुशी का मौका है। गौतम बुद्ध का जन्मदिन है। हम सब बैठकर इस प्रांगण में धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं। ये सिर्फ बाबा साहब और गौतम बुद्ध की देन है। वो बौद्ध धर्म एक अच्छा धर्म है, छुआछूत से उठाता है, जाति पात से ऊपर सबको समानता का अधिकार देता है और हमें बाहर निकलने की महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा बौद्ध धर्म में ही है। तो इसलिए हम सभी को बौद्ध धर्म की, बाबा गौतम बुद्ध के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं इस मंच पर अपनी बहनों के साथ खड़ी हूँ। ये बाबा साहब की देन है। अगर आज बाबा साहब ना होते से आज मैं आप लोगों के बीच में नहीं होती। बाबा साहब ने हमें महिलाओं को अधिकार दिया है, इसी कारण मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बेतु कहाँ जा रहा है? चलो। आप सभी से अनुरोध है, जो भी सामने उपस्थित है वो हमें हाथ जोड़ लेंगे, इधर आपको चल के दिखाते हैं। बाबा साहब काशीराम फूले के विचारों को दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो। जिसमें फूले हैं, माता सावित्रीबाई फूले और गॉडसे, इन सभी के विचारों को, तस्वीरों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर भोजन चल रहा है, सभी लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम अब स्थगित हो गया है, मतलब रुक गया है, पूरा हो गया है। तो अब एक एक करके सभी लोग खाना खा रहे हैं। प्लेट उसके महापुरुषों का भी सम्मान मिला। और जब उसने बेवकूफी करी, मूर्खता करी, उसने वोट नहीं दिया, तो आज क्या हालत हो रही है, आज क्या हालत हो रही है, कैसे अधिकार छीने जा रहे हैं।
कैसे स्कूल बंद हो रहे हैं, कैसे हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप छीनी जा रही है, बच्चों से डबल फीस ली जा रही है, बच्चों को क्या नाम स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। तो हमारा रोजगार का, शिक्षा का, हर जगह से क्या नाम नुकसान हो रहा है ना समाज का। ये उनकी मूर्खता की वजह से तो हो रहा है, जो विरोधियों के दुष्प्रचार में आ गए और अपने समाज का ही बुरा कर बैठे। तो क्या आप मानते हैं जितनी विरोधी पार्टियां हैं आपको सपोर्ट करें कि आपकी भाई तुम जीत जाओ? बाकी जितने विरोधी पार्टियां हैं आप चाहते हो कि आपका विरोध? हमने कब कहा विरोधी पार्टी हमारा प्रचार करे? हम तो कहते हैं जो दुष्प्रचार विरोधी पार्टी कर रही है वो हमारे समाज के लोगों को समझ। काशीराम एक मिनट, अरे आपने सवाल कर दिया, मेरे जवाब सुनिए। सवाल नहीं किया। हाँ, मानव काशीराम कहते थे जो जिसका काम है चुगलखोरी करेगा, जिसको बेवकूफ करना वो आपको बहकाएगा। आपका काम क्या है? आपको अपना काम। अरे वही तो बता रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे सवाल। मैं कह रहा हूँ विरोधी पार्टियों का काम है दुष्प्रचार करना। ये तो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो चतुर चालाक लोग हैं, ये उनका काम है अपने समाज को समझाना। लेकिन उसमें उन बुद्धिजीवियों में, सक्षम लोगों में स्वार्थी लोग, लालची हो गए, दलाल टाइप के लोग हो गए, वो लोगों को गुमराह कर रहे, समाज को गुमराह कर रहे। उन लोगों की वजह से ही हमारा समाज जो गुमराह हो रहा है और विरोधी पार्टियों की तरफ जा रहा है। सर एक चीज हमें थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को। जब कोई जो समाज का आदमी है 100 रुपया ले लिया, 50 रुपया ले लिया, साड़ी ले लिया, दारू ले लिया, पन्नी ले लिया, तो समाज बिक गया। जो नेता करोड़ लेकर के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं वो क्या साहू समझदार होते हैं? भाई साहब आपको बार बार आप एक सवाल को बदल बदल करके वही पूछ रहे हैं। मैंने क्या कहा, जो समाज के बुद्धिजीवी, लालची, सक्षम, दलाल टाइप के लोग हैं, उन लोगों की वजह से ही बहुजन समाज पार्टी का और बहुजन समाज का कारवां, महापुरुषों का कारवां पीछे जा रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो करोड़ों लेते हैं, अरबों लेते हैं, बहुत बड़ा फायदा लेते हैं, और हमारे समाज को जो गरीब आदमी है उनको छोटे छोटे लालच दे करके गुमराह किया जाता है। आप लोग मीटिंगों में क्यों नहीं चाहते कि जो पार्टी बदलते हैं उनको ऐसे आदमी को वोट मत दो? मैं तो अभी 2-3 मीटिंग में गया था। मैंने तो लिखा हुआ है अपना भाषण, उसमें उन्हीं दलालों को और चाटुकारों को, स्वार्थी लोगों को ही टारगेट किया। मैं तो हर मीटिंग में बोलता हूँ। लेकिन आप तो लोग जहाँ मीटिंग में कहते हैं, और मैं मीडिया में भी कह रहा हूँ आपके सामने। सुनो, मैं भी मीटिंग में जाता हूँ सर, मैं सुनता हूँ आप लोग जैसे नेता होते हैं। अरे वो देखो एक पन्नी में बिक गया, वो दारू की बोतल लेकर बिक गया। जो करोड़ों में बिकते हैं नेता, उन पे आप लोग पूछने बोलते, जबान बंद हो जाता है। जो नेता करोड़ों में लेकर बिक जाते हैं, टिकट हाउस पार्टी में चले गए, फिर भाई साहब वही सवाल। अरे आपको पत्रकारिता करनी नहीं आती क्या? उत्तर नहीं मिल रहा ना। नहीं, उत्तर क्या मिल रहा है? आप सवाल बार बार कर रहे हैं। अरे भाई जो लालची है, स्वार्थी है, चाहे वो करोड़ों में ले रहा है, उसमें उसके ऊपर बहन जी रोज ट्वीट करती है। हम भी हर मीटिंग में बोलते हैं और उनको हम टारगेट करते हैं, उनको हम दलाल बोलते हैं, स्वार्थी बोलते हैं, लालची बोलते हैं, चाटुकार बोलते हैं। आप उसको बार बार सवाल को उसी को ला रहे हो। अरे कोई और सवाल नहीं आपके पास? मेरे पास जब उत्तर नहीं आया तब तक मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता पाया। आप सवाल नहीं पूछ पाए? नहीं, मेरा ये सवाल था। आप सवाल पूछना ठीक है सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये मेरा उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जब आप लोग मीटिंग में जाते हैं तो मैं सुना हूँ कई बार कि हमारा समाज देखो एक साड़ी भी बिक जाता है, 500 पाया उसमें बिक गया, दारू को थैली पाया बिक गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े लोग करोड़ में बिकते हैं उसके आप लोगों को उचित हो जाता है, ये मैं कह रहा हूँ। भाई इसके ईमान धर्म नहीं होगा। वो करोड़ों में बिके चाहे रोडों पे बिके, उससे हमें क्या लेना देना? तो 500 लेकर बिक रहा नहीं दे रहा तो उसको लेना तो आप नहीं गा रहे हो। हम गा नहीं रहे, हम उनको समझा रहे हैं। आप यही तो मीडिया अब बीएसपी के कार्यकर्ताओं के प्रति नेगेटिव फैलाती है कि हम गा रहे हैं। हम समझा रहे हैं जनता को कि ये वोट का अधिकार बाबा साहेब ने आपको अपनी समस्याओं से, अपनी तकलीफों से मुक्ति के लिए दिया हुआ है। ये जो 2-2 पैसे और चंद लोभ लालच में इसके बेचा नहीं जाता। वोट की हाजत बहन बेटी की इज्जत जैसे की जाती है, हम ये लोगों को समझाते हैं। तो क्या लास्ट सवाल आप पूछ रहा हूँ, क्या इस देश में जो 2027 आने वाला चुनाव है, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप दिन रात जमीन पर लग रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है समाज से? उत्तर प्रदेश में 100% बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। और हवाई में बात कीजिए, मैं समाज को बताइए। देखिए, आप तो एक तो पहली बात हम जब बोल रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, या तो सवाल मत कीजिए, है ना? मैं कह रहा हूँ जमीन का आपने पूछा
क्या सरकार बन रही है? तो हम बता रहे हैं कार्यकर्ता है कि सरकार बन रही है और 100% बन रही है, तो आप मान क्यों नहीं रहे चीज मैं को? आधार बताइए ना, कैसे आधार? मैं जमीन पे समाज जो है आपको कार्य कौन दे रहा है? भीड़ आ रही है वहाँ पे। समाज की बात मैं बता देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी का 2007 से जब 12 तक की पूर्ण बहुमत से सरकार थी, तो बहन जी की कार्यशैली को उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, पूरे भारत के लोगों ने उन्हें सराहा है उनकी कार्यशैली को। और ये वो कार्यशैली आज लोग उत्तर प्रदेश की याद कर रहे हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए जो कि इतना गंदा माहौल है, कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो है, आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, तो आपका कोई सरकारी काम नहीं हो रहा है, ये सब चीज। और दूसरी बात, मार पिटाई अत्याचार बहुत सारी चीजें हो रही है, तो जनता को अब बहन जी का शासन याद आ रहा है और जनता दोबारा बहुजन समाज पार्टी चुनने के लिए और उतारू है। इसी सवाल का इसी सवाल का जवाब मैं आप दूसरे की भी सुना करो ना, मैं कह रहा इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इसी बात का दूसरे को मना कर करने लगे बीच इसी में। बात का जो है जीता जागता उदाहरण है 9 अक्टूबर 2025 का बहन जी का आह्वान काशीराम जी के परिनिर्वाण के समय पे, जब लखनऊ में 25 लाख लोगों ने जाकर के अपनी दस्तक दी अरे सर, और लोगों में वो तो जागरूकता फैली। बहन जी की एक आवाज पे जब इतने लोग समाज में अरे जुड़ रहे हैं वो तो आ गया सर। और वो तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आज हमारे बूथ कमेटी का और सेक्टर कमेटी का काम चल रहा है। सपोर्ट था। भाई आप लोग जो अरे ये मीडिया के बेकार चीज है, कुछ कर रहे हैं। बेकार की बात करते हैं। ये बीजेपी का हमारी बात ही नहीं सुनने आप को तैयार। बीजेपी से आराम से पैसे लेकर के आप केवल दलाली कर सकते हैं, पत्रकारिता नहीं कर सकते। आपके पास सवाल नहीं है। आप लोग जो है जानबूझ करके वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, हम तो जवाब दे रहे हैं, हमारी बात को काट दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आप पत्रकार हैं या दलाल हैं? आप पहले ये सब तय करिए। नहीं, गलत बात है आपने। आप जो कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आप सवाल कीजिए जो आपने इनसे किया था, मेरे से कीजिए। मैं ये कह रहा कि समाज जो है, मैं इनसे पूछ रहा कि समाज में जा रहे हो तो कैसे आपको आधार मिल रहा है कि बहन जी 2027 में आ रही है? वो आधार पूछ रहा हूँ। आधार ये है कि लोग बता रहे थे 2007 से लेकर 2000 बहन जी का जो शासनकाल था, उनको याद आ रहा है कि जब वो इतनी चौड़े छाती करके चलते थे, थाने के अंदर रिपोर्ट नहीं लिखी जाते, पुलिस वाला जाते रिपोर्ट लिखता था, किसी बहन बेटी की इज्जत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, आंख नहीं उठाता था। लेकिन बहन जी की सरकार जाने के बाद वो जो काम पहले होते थे पिछली सरकारों के अंदर, वो दोबारा होने लगे। इसीलिए आज जो जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, जिस घर परिवार में जिन युवा से मिल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि बहन जी का शासन अच्छा था, इस बार हम वोट बहन जी को देंगे। और दूसरा आपने पूछा था कि उन्होंने उदाहरण दिया कि सापा शराब उसमें, और आपने कहा कि वो तो बीजेपी के लोग थे वहाँ पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने बीजेपी के लोग थे जिनको आपने हाईलाइट किया? ये बीजेपी की जनता थी। मेरे को पहले तो आप ये बताएं, कितने बीजेपी के लोग की मीटिंग में आप गए थे, उनके अंदर वो चेहरे दिखाएं, उन लोगों को दिखाएं कि ये बीजेपी के लोग थे, कि वो बहुजन समाज के लोग नहीं थे। जितने ट्यूट आए हैं ना, चाहे ब्रिजभूषण हो, ये जो बीजेपी के नेता ने, उन्होंने कहा कि ये बहन जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम था, ये सपोर्ट आया, इसलिए मीडिया में आ रही है। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर आपका भी होगा, लोग भी आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे, यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे को, वो ट्वीट नहीं करेंगे कि बहुजन समाज के लोगों ने, बौद्ध समाज के लोगों ने आज जो बौद्ध जयंती का प्रोग्राम बनाया गया है बहुत अच्छा बनाया है, तो इसके अंदर अगर उन लोगों ने अगर ट्वीट कर दिया तो क्या उन्होंने सपोर्ट कर दिया? कि उन्होंने अपनी जनता भेज दी, एक सवाल बताइए, अपने वोटर भेज दिए वहाँ पे? एक मेरा वो सोचिए, मेरा ये सवाल था, जैसे आप जा रहे हो जी, तो वहाँ पर कितनी भीड़ आ रही है और किस समाज के लोग आ रहे हैं? मेरा पूछने का मकसद ये था। उसका जवाब मैं आज के इस प्रोग्राम में देता हूँ। अपना कैमरा उठा के दिखाते हैं यहाँ पे जितने लोग थे यहाँ पर। नहीं देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम नहीं है, मैं इस बात का भी जवाब देता हूँ। यदि ये बीएसपी का प्रोग्राम नहीं है तो आप किसी से पूछिए आप किसके सपोर्टर हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं या दूसरी पार्टी के सपोर्टर हैं, आपको जवाब यही मिल जाएगा। आप नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तथागत को मानने वाले और बहुजन समाज पार्टी के लोग क्या आप अलग अलग मानते हैं? यहाँ पे हम आपसे गिना दो, आम आदमी पार्टी के मिलेंगे, यहाँ आजाद समाज पार्टी के मिलेंगे, अभी यहाँ भाजपा अभी के देखिए, मिलेंगे, कांग्रेस के मिलेंगे। ये नहीं कर सकते कि आप आपकी पार्टिस्टा यही खत्म कर देगा। अभी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप इन लोगों को बोले अपने कैमरे के अंदर, संजीत आइए एक बार, आप इधर आइए, अरे आप इधर आइए एक बार, मैं आ रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट आना, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आ जाइए, 1 मिनट के लिए आइए, आप लोग इधर आ जाइए। आपकी बात को, जब आपकी बात पूरी पूरी कर देता हूँ मैं, क्योंकि सच्चाई चैनल पे आनी चाहिए। नहीं, सच्चाई ये है। 1 मिनट, आप इस प्रोग्राम में आए, मैं बोला यहाँ पूछिए, आप पूछिए। ये बीएसपी प्रोग्राम था ये? जी सर। एक झंडा लगा है? ये लगा है, कहाँ लगा है? नीला झंडा भी नीला झंडा है। नीला झंडा क्या है? देखियो सज्जनों, पंचशील का झंडा है। एक मिनट, हाँ बोलिए। आप मत बोलिए। आप देखो, कितना भी गुमराह करोगे आपको सच्चाई सामने आएगी।
अब ये बेचारे जानकारी नहीं है बीएसपी झंडा कैसा होता है। पंचशील तो झंडा को करें कि बीएसपी झंडा है। तो दर्शकों आप समझो, आप किसी को गुमराह नहीं, सच्चाई मैं बताइए। गुमराह नहीं कर रहे, आप इनको गुमराह कर रहे हैं। आप इनको गुमराह कर रहे हैं। आपने पूछा बीएसपी के हैं किसके, उन्होंने बताया कि हाँ बीएसपी के या नहीं। आप बात आपने पूछी है, किसी पूछिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। आप केवल इतनी जनता इधर आई है, इनसे एक ऐसे पूछिए। आप लोग, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इतनी जनता खड़ी है, आप एक एक से पूछिए। पंचशील नीला झंडा हमारा बहुजन का समाज है। ठीक है, और बताइए आप इनसे पूछे पूछिए। ये बीजेपी के नीला झंडा है, ये बीजेपी के लोग तो नहीं है, कांग्रेस के लोग तो नहीं है। आप दिखाइए, ये बहुजन समाज बात होती है। अब जहाँ धार्मिक बात होती है, जहाँ धार्मिक बात है तो बहुत धमके मानने वाले हैं, तो राजनीतिक पार्टी नहीं करी। मैंने आपको ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का यदि आप कह रहे हैं तो इन लोगों से पूछिए। पंचशील का प्रोग्राम है, हम इसको धार्मिक रूप में मना रहे, किसी राजनीतिक रूप में नहीं मना रहे। लेकिन आप राजनीति बात आपने करी तो आप पूछिए एक एक व्यक्ति यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का होगा। आप तो नहीं बता रहे ना, आप राजनीति बीजेपी कांग्रेस का नाम नहीं चलेंगे। तो यही बात धार्मिक रूप से आप धार्मिक रूप से मना रहे हो। सपोर्टर पूछिए, आप बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर है किसके? इधर कैमरा दिखाइए, कैमरा में बहुजन समाज पार्टी का सपोर्टर है। आप किसके जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आपके चैनल के माध्यम से मैंने साबित कर दिया कि जहाँ पर भी हमारी भीड़ होती है वहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी के लोग नहीं होते, केवल बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। आपका ये जवाब मिल गया होगा आपके चैनल के माध्यम से। ये पत्रकार साहब कह रहे हैं कि 9 अक्टूबर 2025 को जो भीड़ थी वो बीजेपी की थी। जिस बीजेपी सरकार ने ट्रेनें रोक दी हो, बस रोक दी हो, रास्ते रोक दिए हो, अपने लोगों को 25 लाख लोग वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले पहुँच गए। उसमें कह रहे बीजेपी के लोग थे। वो क्या बीजेपी नहीं, बीजेपी बहुजन समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी सरकार चलने वाली है और आपको आईना दिखाया जाएगा जरूर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जल्दी। लेकिन साहब जी 1 मिनट हमारी है 226 की तैयार है। साहब परशुराम जब रिजल्ट आता तो लोग पूछते कौन है वो? सीट आने वाली है। दूसरी मीडिया बोलते थे भाई जैसे पत्रकार है वाली है, कांग्रेस की इतनी सीट आने वाली है। लेकिन साहब परशुराम कहते थे कि मुझे इतने साल हो गए। मेरी पूरी बात सुनिए, साहब परशुराम कहते मेरे साल हो गए। उन्होंने कहा था मेरे पास अभी तक ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिससे ये पता लग जाए कि किसकी कितनी सीट आ रही है। तो इस बात के जवाब मैं दे पाऊंगा। जी, विपक्ष में कौन रहेगा? विपक्ष में कौन रहेगा? हम पार्टी में आएंगे तो विपक्ष में रहेंगे, बैंक चुनाव लड़ेंगे। अरे आप विपक्ष में रहेगा मीडिया, विपक्ष में मीडिया रहेगा। पूरी ताकत लगाने के बाद बहुजन समाज पार्टी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। विपक्ष में जब आएंगे आप तो पार्टी में आएंगे ना, आपकी पार्टी में आएंगे। लेकिन जब मैं आपको बता देता हूँ, विपक्ष में वो नेता बैठा जाता है जिसको सभी नेता चुनते हैं, और बहन जी जो जिसको नेता में विपक्ष में बताएगी विपक्ष का नेता होगा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि आप तो जीतोगे ना। अब विपक्ष के अंदर मैं तो विपक्ष में, आप जो कह रहे हो उसके जवाब दे रहा हूँ ना। तो कांग्रेस, मैं वही बता जो आप सभी पार्टियां रहेंगी, आपस में तय करेंगे कि नंबर 2 पे कौन है, नंबर 1 पे बीएसपी। मैं इस बात को कैसे बोल दूं? हम तो बोल ही नहीं सकते ना कि कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है या आसपा है। मैं नहीं बोलता। ये देखो जनता से पूछिए, मीडिया साहब ये जनता से पूछिए। देवालाल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे आपने कई बार ये सवाल उठाया कि लखनऊ में जो भीड़ आई थी 9 अक्टूबर को, जिसमें वो बीजेपी थी, तो मैं आपको पूरी मीडिया को और पूरे बीजेपी को सबको चैलेंज कर रहा हूँ, अगला कार्यक्रम बीजेपी करवा ले और इतनी भीड़ जुटा के दिखा दे। अगर ये बीजेपी की भीड़ थी, ठीक है, आज से पहले और आज के बाद इतनी भीड़ बीजेपी कभी नहीं जुटा पाई, तो आप ये गलत कह रहे हो। ये मीडिया का फैलाया हुआ एक झूठ है, केवल पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए। तो बहुजन समाज की सरकार बनाएंगे। बहुत घुमा फिरा के सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने हटी गया। कैसी रही बातचीत पत्रकार को बताया। मैं मेवालाल बहुजन समाज, धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की। ये रखी है। अभी हम कुछ यहाँ से खरीदते हैं, जो भी हमारे अच्छा लगेगा हम यहाँ से ख़रीद के ले जाएंगे। यहाँ पर सामान बहुत अच्छा है, बहुत सारे आइटम हैं और कई सारी शॉपें लगी हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें, किताबें और लॉकेट वगैरह सभी सामान यहाँ मिल रहे हैं। कई सारी दुकानें भी लगी हुई हैं बहुत अच्छी तरीके से। जय भीम दोस्तों, अभी हम आ गए हैं वापस घर और वहाँ पर गौतम बुद्ध जयंती मनाई थी और आपको प्रोग्राम हम दिखाते हैं पूरी वीडियो, और हम अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और अब से आशा करते हैं कि आप पूरा सपोर्ट करोगे। हमारे नई वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, जिससे कि आपका सहयोग मिलता रहे और आपके लिए बाबा साहब के मिशन को हम आगे ले जा सकें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है नई जनरेशन को ये सब कुछ दिखाना, जिससे कि वो कुछ सीख सकें और कुछ आसान हो सके, लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा समझें बाबा साहब को। हमारी कोशिश है, लेकिन आपका सहयोग हमारी कामयाबी बनेगा, लोगों के लिए समझाने का एक ज़रिया बनेगा। इसलिए अपना राय ज़रूर दें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।